बच्चों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में जो मैंने भिन्न सिखाए, उसमें हमने सिखाया था कि भिन्न क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि भिन्न होता है किसी चीज़ का बँटवारा करना, किसी वस्तु का बँटवारा करना भिन्न कहलाता है। ठीक है? और कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, उचित भिन्न होते हैं और विषम भिन्न होते हैं और मिश्रित भिन्न होते हैं, तुल्य भिन्न होते हैं। इस तरीके से भिन्न के अनेक रूप हैं। ठीक है? और यहाँ पर उसमें मैंने आपको बताया था भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है और भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। उसमें ये भी मैंने बताया था कि भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें चाहे भिन्न किसी भी रूप में है, ठीक है? उसको हमने क्या बनाना है, उसको हमने समान भिन्न बनाना होता है। मतलब उसके हर को हमें एक जैसा करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए हम अलग-अलग तरीके मैंने आपको बताए थे। अगर कोई ऐसा मिश्रित भिन्न है, तो उसको भी हमने क्या बनाना है, विषम भिन्न। हमें पहले विषम भिन्न प्राप्त करने, फिर उसको तुल्य भिन्न बनाना होता है और उसके बाद हम उसको जोड़-घटाव कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई आपके मन में कोई प्रश्न होगा कि आपको समझ नहीं आया होगा, तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आपको दोबारा एक वीडियो बना के आपको फिर से समझाऊँगा। आज हम समझ रहे हैं भिन्नों को हम कैसे गुणा करते हैं और कैसे भिन्नों का भाग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक भिन्न है 2/7 गुणा 7/9। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम भिन्नों को गुणा करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या आपस में भिन्न क्रॉस में, ठीक है? ऐसे क्रॉस में कहीं कट तो नहीं रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमारे पास ये भिन्न है, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे 2/7 गुणा 7/9, ठीक है? और इसमें हम देखेंगे कि ये कट रहे हैं, ठीक है? तो 7 से 7 कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बच गया, 2/9, ठीक है? तो ये इसका आंसर है, ठीक है? भिन्न को गुणा करना भाग करना बहुत आसान है, ठीक है? अब फिर हम ये हमारे पास भिन्न दिया हुआ है 6 सही 2/5 गुणा 7/9, ठीक है? तो मैंने बोला पहले इसको हम क्या करेंगे, हम इसका विषम भिन्न बनाएंगे। जो हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इसकी सहियां तोड़ेंगे, ठीक है? तो 6 पंजा 30 और 2 32, 32/5 गुणा 7/9, ठीक है? अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये आपस में कहीं कट तो नहीं रहा है, ठीक है? क्या इसमें कोई कट रहा है? ये आपस में अभी फिलहाल नहीं कट रहा है। तो गुणा करते हुए हम क्या करते हैं? गुणा करते हुए हम ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से और नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है? तो जैसे हम इसको करेंगे 32 सत्ता 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 हासिल 22, 224 बटा 5 9 45, ठीक है? तो क्या ये कट रहा है कहीं? अगर ये कट रहा होगा तो हम इसको काटेंगे। मान लो इसको देख लेंगे, 3 से देखते हैं क्या 3 से कट रहा है। 8 से 24 ये तो नहीं कट रहा, 3 से ये तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है? इसी तरीके से फिर ये मैंने आपको गुणा करना सिखाया। गुणा करना भाग करना बहुत आसान है, ठीक है? अब हम इसको भाग करना सिखाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो गुणा होता है और भाग होता है, भाग गुणा का उल्टा होता है, ठीक है? भाग गुणा का उल्टा होता है। जैसे हम मान लो अगर 12 को 3 से भाग देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 4। 12 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4। और उसी तरीके से अगर 4 और 3 को गुणा करते हैं तो हमारे पास 12 रहता है। तो गुणा और भाग आपस में क्या है, उल्टा है, ठीक है? तो हमारे पास ये भिन्न दी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, 2/5, ठीक है? इसको भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे, भाग की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और जो आगे हमारे पास भिन्न दी हुई है उसको हम उल्टा कर देंगे, ठीक है? ये हो जाएगा 1/2 की जगह 2/1, ठीक है? अब हम इसको देखते हैं, फिर वही जैसे हमने गुणा में किया था कि क्या ये आपस में कट रहा है, ठीक है? कोई संख्या कट रही है, जैसे ये यहाँ पे कोई कट रहा है, ये आपस में नहीं कटता, तो इसमें हम लिखेंगे ऊपर की संख्या को ऊपर से, नीचे की संख्या को नीचे से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, ठीक है? ये इसका आंसर है, ठीक है? 2/5 भाग 1/2 क्या है इसका आंसर, 4/5। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिश्रित भिन्न है हमारे पास। इसको हम मिश्रित भिन्न को हम क्या करेंगे, पहले इसको हम विषम भिन्न बनाएंगे, ठीक है? तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 भाग
3/5। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, बीच में इसका गुणा का निशान लगाएंगे और जो भिन्न है बाद में जिसे हमने गुणा करना भाग करना उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 7/3 भाग की जगह गुणा और ये आ जाएगा 5/3 उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या कोई आपस में क्रॉस में कोई संख्या कट तो नहीं रही है, इसमें कोई संख्या नहीं कट रही है, तो इसमें हम क्या इसको क्या कर देंगे, इससे ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा करेंगे, नीचे की संख्या को नीचे से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 7×5 = 35 और 3×9। ठीक है, अगर ये कट रहा होगा तो इसको हम आगे काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो ये हम क्या करेंगे इसको, और इसको हम आगे और कैसे लिख सकते हैं, इधर 35/9 है ना, तो 9 कितने पूर्ण इसके बनेंगे, 4 × 9 = 36, तो 6 तो नहीं बनेंगे, 1 × 9 = 18, 3 × 9 = 27, 3। ठीक है, 3 पूर्ण बनेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27/3 जमा 27 और 8 35, 3 नहीं 9। ठीक है, तो 9 × 9 = 9 × 3 = 27। ठीक है, ये आ जाएगा 3 सही 8/9। ठीक है, इसका ये भी आंसर है और इसका ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हम भिन्नों को कैसे गुणा करते हैं और कैसे हम इसको भाग करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो ये हमारे पास भिन्न होते हैं इसका जोड़ और घटाव गुणा और भाग से थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें क्या बनाने पड़ते हैं, उसके तुल्य भिन्न देखने पड़ते हैं। ठीक है, जब हमारे पास भिन्न दी हुई होती है तो उसको हम तभी जोड़ या घटाव कर सकते हैं जब हम उसको तुल्य भिन्न बना देते हैं। ठीक है, तुल्य भिन्न बनाने के लिए तभी उसका जोड़ घटाव होता है और फिर उसको हम तुल्य भिन्न बना के उसके क्या करते हैं, समान भिन्न बनाते हैं। तुल्य भिन्न बना के फिर उसको समान भिन्न बनाते हैं और समान भिन्न जब हम बना देते हैं उसके बाद हम उसका जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा भिन्न, इसमें कुछ क्वेश्चन हम अभी लेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो और आपके जहन में भी जो होंगे, जो पूछे जाते हैं पुलिस की भर्ती में, फॉरेस्ट की भर्ती में या कोई भी और दूसरी भर्तियां होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उनको जो भी कोई आपका क्वेश्चन होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सॉरी इसमें स्क्रीनशॉट करके आप मेरी जो वीडियो देख रहे होते हैं उसके नीचे आप उसको कमेंट में आप मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, अपने पास लिख लीजिए कि ये इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से मैंने ये बताया है और अच्छे से समझाया है और शुरू से बेसिक से मैंने आपको समझाया भिन्न, तो आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये बहुत सारे लोगों के पास आगे पहुंच सके जिनके पास टीचर वगैरह नहीं है या जिनको लोग कोई जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, पढ़ाते नहीं है। थैंक यू वेरी मच।